तो डीयू ने यहां पर आपकी सिमुलेटेड रैंक जो है वो जारी कर दी है। इस रैंक के बेसिस पे आपको क्या नहीं करना है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिमुलेटेड रैंक आने के साथ यहां पर आपका जो फेज 2 है प्रेफरेंस फिलिंग वाला, वो पूरा यहां पर ओपन कर दिया गया है। आप सब्जेक्ट मैपिंग भी अपनी अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ी है। आप अगर कोई प्रेफरेंस नहीं भरे हो तो आप सारे प्रेफरेंसेस भी यहां पर भर सकते हो। कम प्रेफरेंसेस भरे तो ज्यादा भर सकते हो, कुछ आपको हटाना है, रीऑर्डर करना है, मतलब सारे चेंजेस यहां पर आपके लिए ओपन कर दिए गए हैं। कल यानी 16 जुलाई रात में 11:59 तक ही आप ये काम जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहली बात, ये सिमुलेटेड रैंक क्या होती है। सिमुलेटेड रैंक, पहली बात ये जान जाओ कि ये कॉमन रैंक है, ये कोई कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है। सीधी सी बात है कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में जितने भी बच्चे रहे होंगे उनमें आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी रैंक क्या है, आपके मार्क्स के बेसिस पे वो यहां पर बताया गया है। मान लो बहुत सारे बच्चे थे, अब उसमें से बी ऑनर्स इंग्लिश कोर्स में जितने भी बच्चों ने बी ऑनर्स इंग्लिश कोर्स यहां पर भरा होगा, उसमें मार्क्स के बेसिस पे आप कहां पर हो, आपकी रैंक क्या है, वही यहां पर बताता है। इस रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा कोई नहीं बता सकता। ये बात बिल्कुल बेसलेस है यहां पर, पहली बात। दूसरी बात यहां पर कि ये एक कॉमन रैंक है, कोई कैटेगरी वाइज ये आपको रैंक यहां पर नहीं दी गई है। अगर आप बीए प्रोग्राम में जाओगे तो यहां पर आपको नॉट एलिजिबल दिखाएगा, इसका मतलब बीए प्रोग्राम में जो है वो यहां पर रैंक नहीं दी गई है। आप घबराओ मत कि आप नॉट एलिजिबल हो गए हो, ऐसा कुछ भी आप यहां पर मत सोचिएगा यहां पे, ठीक है। इतनी बातें समझ गए आप यहां पे। अब देखो इसके बाद आपकी ये हो गई सिमुलेटेड रैंक, बस आप उसको देख लो, उसके बेसिस पे अपने प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज करने की कोशिश मत करना। आपको लगता है कि आपने कम प्रेफरेंसेस भरे थे तो आप अपने प्रेफरेंसेस और ऐड कर लो, अच्छी बात है। ये नहीं कि मेरी रैंक इस सब्जेक्ट में कम है, लाओ इसको ऊपर कर देता हूं, इस सब्जेक्ट में मेरी रैंक ज्यादा है, लाओ इसको नीचे कर देता हूं। ऐसे प्रेफरेंसेस में कोई चेंज मत करना। मैं आपको 2 बार और बोल रहा हूं कि अपने प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज मत करना। हां, अगर आपको यह है कि मुझे जो है वो लगता है कि कम प्रेफरेंसेस मैंने भरे थे, तो आप अपने प्रेफरेंसेस भर सकते हो, आप अपनी सब्जेक्ट मैपिंग भी यहां पर अपडेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब जैसा आपका 14 जुलाई तक पोर्टल ओपन था उसी तरीके से आज यहां पर वापस से पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया जा चुका है। तो आप यहां पर जितने भी प्रेफरेंसेस को आपको ऐड करना है आप ऐड करो, हटाना है तो हटाओ, लेकिन सिमुलेटेड रैंक देखकर यहां पर चेंज करोगे ये बात गलत होगी, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, यहां पर कुछ भी करना सेव चेंजेस पर भैया क्लिक जरूर कर देना। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूं, भी मैं इसी बच्चे को दिखाता हूं। मैं देखो, जैसे मैं इसका ऐड टू बॉटम किया, ऐड टू बॉटम किया, ऐड टू बॉटम किया, ठीक। इसके प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं 430, लेकिन यार सेव यहां पर 427 ही है। जब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर इसके ये 3 प्रेफरेंसेस यहां पर सेव हो जाएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं होम पे आ जा रहा हूं यहां पर सीधे डायरेक्ट। यहां पे आपको क्या लग रहा है 430 हो गया होगा, नहीं, ये 427 ही रह जाएगा। अब आप यहां पर देखो, यही तो यहां पर बात है। अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पर अब आपको 427 प्रेफरेंस ही दिखाई देंगे, वो 3 प्रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या कर रहे हो, आप ऐड करते हो और यहां से प्रीव्यू कर लेते हो, बस हो गया। प्रीव्यू करने से नहीं होगा, यहां से आपको सेव करना पड़ेगा। बस इतनी ही बातें हैं, और ज्यादा सिमुलेटेड रैंक से आप अपेक्षाएं मत लगाओ, और ना ही यहां पर कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है।